नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। जैसा कि आप लोग लंग चार्ट देख ही रहे हैं, इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों मेन रूप से यानी कि मुख्य रूप से वो है शनि का नक्षत्र परिवर्तन और साथ ही साथ गुरु का वक्री होना। ठीक है, और शनि का नक्षत्र परिवर्तन जो है ना वो 3 तारीख को हो चुका है सुबह 12:10 पे, और ये 27 दिसंबर 2024 को रात को 10:42 तक रहेगा। यानी कि शनि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल के राहु के नक्षत्र सतविषा में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पे गुरु जो है वक्री हो रहे हैं। गुरु वक्री है 9 अक्टूबर को सुबह 10:01 तक और 4 फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे। दोस्तों ये दोनों की प्रेडिक्शन एक साथ है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है उसी के बारे में चर्चा है। एक तो दोस्तों इस समय जो आपकी कुंडली बनी हुई है एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र खाली है, यानी कि केंद्र खाली है तो कुछ चीज़ों की आपको कमी महसूस देगी। सबसे पहले आप लोग अगर देखें शनि जो है आपके द्वितीय भाव में है, ठीक है, और गुरु जो है पंचम भाव में। हालांकि ये दोनों इस तरीके से रहना बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहता है, लेकिन शनि का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको समझाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे एक तो देखा जाए तो शनि के बारे में जो हम बता रहे हैं आप इस समय वो ये है कि शनि जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो सब कुछ अचानक से होता है। मेहनत आपकी होती है लेकिन अचानक से होता है। दूसरे भाव में कई लोग कहते हैं कि शनि अच्छा नहीं होता, और दूसरा आप लोग देख ही रहे हैं कि वैसे जो एक तरीके से देखा जाए जिस भाव का स्वामी है वो 11वें भाव का है और 10वें भाव का है शनि। ठीक है ना, तो इन दोनों भावों का स्वामी शनि है। अब ऐसे में शनि जो है द्वितीय भाव में और केंद्र में इसका स्वयं का घर है। दोस्तों यहाँ पर जब शनि राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गया तो एक तरीके से ये समझिए कि कुछ चीज़ें अचानक से होंगी। वो क्या होंगी, जैसे आपका जो विवाद है वो विवाद जो है आपके ससुराल पक्ष से आपका बढ़ सकता है। यहाँ पे आपको संपत्ति हानि होने के संकेत भी मिल सकते हैं दोस्तों। यानी ससुराल पक्ष से जो भी आप संबंध सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा। कोई भी बात आप वहाँ पे जाके करते हैं या उनसे मिल बैठ के बातें सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यवधान आने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आप लोग देख रहे हो तो शनि जो है द्वितीय भाव में बैठ के एक तरीके से धन का भाव कहा जाता है, यानी कि जो हमें मिला हुआ है पिता से या जो भी है या मिलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में या एक तरीके से जो परिवार है उसके बारे में देखा जाता है, पूरा कुटुंब एक तरीके से। तो यहाँ पे एक जो जिसे कहते हैं दोस्तों कि अगर आपका ससुराल पक्ष से कुछ विवाद चलता है उसे लंबा ना खींचने दें, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं कुछ ना कुछ हानि करा सकते हैं। हालांकि शनि जो है पैसा बचत कराने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब राहु के नक्षत्र में पहुँच जाते हैं तो कुछ दिक्कतें देते हैं। हालांकि ये साल आपके लिए सबसे स्वर्णिम रहा है, एक तरीके से आपकी कुंडली बहुत अच्छी रही है, ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ की इतनी कमी महसूस नहीं हुई जितना कि ये जो राहु के नक्षत्र है ना इसमें आके थोड़ा सा आपको जो थोड़ी सी दिक्कत महसूस देगी वो अभी देगी। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे, केंद्र खाली है, ठीक है। त्रिकोण में अगर देखा जाए तो त्रिकोण में गुरु है, उसके साथ सूर्य बुध केतु हैं, ठीक है ना, ये त्रिकोण में ये ग्रह हैं। तो एक तरीके से ये देखा जाए जब भी केंद्र खाली रहता है दोस्तों कुछ ना कुछ कमी रहती है। यानी कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें छोटी मोटी रुकावटें तो ज़रूर आ ही जाती हैं। कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो उसमें रुकावटें आती रहती हैं। ये शनि वैसे तो शनि आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं
और एक तरीके से देखा जाए तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 11वें घर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेकिन दिक्कत भी दे देते हैं दोस्तों थोड़ी सी। वो किस लिए दे देते हैं? क्योंकि शनि जो है हमेशा मेहनत करवाना चाहते हैं, हर चीज़ को लंबा खींच देते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से आपको द्वितीय भाव में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक उपाय है जो आप कर लेते हैं तो वो लाभदायक सिद्ध रहेगा। शनिवार के दिन शिव जी पे काले तिल जल में डाल के ज़रूर चढ़ाएं, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा दोस्तों कि आप लोगों को अपने से जो छोटे लोग हैं, यानी कि ससुराल पक्ष में जो छोटे लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बना के रखेंगे तो एक तरीके से वो ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर उनसे बना के रखेंगे तो आपका ससुराल पक्ष में थोड़ा सा सही यानी कि बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। जो आपको हानि होनी है उस हानि से आप लोग बचे जाएंगे। ये मेन उपाय है दोस्तों इसका। इसके बाद हम गुरु को देखते हैं पंचम भाव में। गुरु अहंकार का भी प्रतीक होता है दोस्तों। अगर देखा जाए त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु कभी कभी अहंकार से भर देता है। मैं अक्सर बताता हूँ कि जब भी पंचम भाव में गुरु आते हैं तो प्रेम संबंधों में जो एक तरीके से देखा जाए तो खटास टाइप की आ जाती है, एक तरह से अहम की लड़ाई आ जाती है कि मैं आपसे ऊंचा हूँ, आप मेरे से ऊंचे नहीं हो, लेकिन फिर बाद में स्वयं को झुकना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति ना आने दे कि किसी के सामने आपको झुकना पड़े और आपका जो एक तरीके से बड़प्पन है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आए। यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए मिला जुला रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे गुरु ज्ञान देते हैं लेकिन ज्ञान के पीछे आदमी को भगाते नहीं हैं, यानी कि स्वयं से अर्जित कर लेता है व्यक्ति ज्ञान जितना भी उसे चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं गुरु के होने से। गुरु जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों को कई बार जो है ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक तरीके से, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर लगाते हैं। त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु आपको पीछे से पुश करने की कोशिश करता है, जिससे आप जो है अपने ज्ञान के सहारे आगे बढ़ें जीवन में, यानी कि आपका स्वयं का जो जीवन है उसे आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें इस ज्ञान के सहारे। दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए धन के बारे में अगर थोड़ा सा, क्योंकि आदमी जो है धन के बारे में ही ज़्यादा ललायित रहता है, तो दूसरे भाव में शनि है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हमें खाली शनि और इसी की चर्चा करनी है वैसे, ठीक है ना, गुरु की। अगर आप लोग वैसे देखें ओवरऑल, ठीक है ना, इन दोनों के जो एक तरीके से जो माइनस प्लस देखें तो एक तरीके से ये थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, कोई ज़्यादा बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा ये समय, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर वो व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि धन बचाने के लिए दिमाग की भी ज़रूरत लगती है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में है और ऐसे में गुरु आपको अपने ज्ञान के सहारे यहाँ से सकुशल बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कमेंट में आप सभी से निवेदन है कि जय श्री राम ज़रूर लिखें और आप सभी को भी हमारा जय श्री राम दोस्तों।